ज़रूर आपका एक्सप्रेशन आता है राइट द स्टेप्स ऑफ सिजेरियन यानी मोस्टली टीएच। तो आप लोगों ने ज़रूर ये उसमें लिखना है कि टीएच इज़ डन बाय क्लैंपिंग कटिंग एंड लाइगेटिंग इनफर्टिबुलर पेल्विक यूट्राइन एंड कर्नाल लिगामेंट, ये 3 लिगामेंट्स हैं। लेकिन उसमें भी अगर ओवरीज आपने छोड़नी है, लेकिन वो खैर ओटी में बता देंगे, वो आपके बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और खैर फिर ओटी में मैं आपको ये ENC के स्टेप्स, DNC के स्टेप्स, सिजेरियन के स्टेप्स, सिजेरियन तो बच्चे ज़रूर नीचे जाके देख लो, तब आपको समझ आएगी कि क्या मतलब होता है इन स्टेप्स का। ठीक है, और टीएच एक देख लो, लेकिन टीएच में फिर भी इतनी समझ आप लोगों को अपने इस लेवल पर नहीं आती, लेकिन फिर भी स्टेप्स है बता दूँगी। ठीक है बच्चे, तो ये क्या है, ये कर्व और क्लैम्प्स है। अच्छा, कर्व क्लैम्प बच्चे वो छोटा, वो देखो वो छोटे होते हैं ना, वो छोटे होते हैं, लेकिन ये भी नॉन क्रशिंग, ये भी क्रशिंग होते हैं, ये भी क्रशिंग होते हैं। ठीक है, लेकिन ये छोटे होते हैं, साइज में ही छोटे होते हैं, बस ये याद रखो। इसमें भी कुछ बड़े भी है, देखो अब ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, इसमें भी थोड़े, लेकिन इनकी तरह बड़े नहीं होते, कम से कम इतने नहीं होते। ठीक है, ये क्लैम्प्स है। ठीक है, ये क्लैम्प्स है, ये कर्व क्लैम्प्स है। ठीक है, जैसे सीजर, सर्जिकल सीजर ना, कर्व है ना, एपिजियोटमी सीजर बच्चे अलग है। बच्चे आपका रेहान नहीं है, आपका नाम क्या है? हाँ जी, हाँ चल वली ना बच्चे तो ये विशाल की मत पता बच्चे गर्जी। अच्छा बच्चे आप बताओ ना मुझे, प्रश्न की समझ नहीं आती, मतलब मेरी बात की समझ नहीं आ रही। बच्चे आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मैं खुद दरगीह से हूँ, तो मैं हमेशा फर्स्ट में ही बच्चों को बस घर में पढ़ाती हूँ। ठीक है, आगे मुझे सब कहती भी है कि, लेकिन खैर है वो कोई बात नहीं, तेरे एग्ज़ाम में हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप मुझे बताया करो ना कि मुझे समझ नहीं आ रही इस बात की। ठीक है मुझे, अच्छा, क्योंकि अभी मैंने घर जाना है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए रुकी हूँ कि बस चलो कुछ तो बता दूँ। ठीक है बच्चे, अभी आप कहोगे बस दे को एहसान करिए हम पर, लेकिन मेरी ड्यूटी नहीं है। ठीक है बच्चे, ये क्या है, स्पॉन्ज होल्डर है, ये वही ग्रीन एलमेटिएज है। ठीक है, ये अच्छा, ये एलिसिस टफ टिश्यूज को पकड़ने के लिए, मतलब एक शीट या इस तरह की चीज़। ठीक है, इसमें और ये जो वॉल्सेलम है ना, बस इसमें इतना फर्क है कि बस ये लंबा होता है, याद रखो। वॉल्सेलम वो जो मैंने कहा कि इंटीरियर लिप ऑफ सर्विक्स को हम पकड़ने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन DNC में, ग्रेविड में नहीं, ग्रेविड में फिर हम होल्डर कोर्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि कभी कभी DNC और DNC के स्टेप्स भी आ जाते हैं। एक डायग्राम हमने दिया होता है ये, ठीक है, उसमें सेम्स पास होता है, यूट्रस होता है, अंदर अर्क्यूसिस होती है, और ये स्पॉन्ज होल्डर अंदर पड़ा होता है। आपको कहते हैं डायग्नोज द प्रोसीजर, व्हाट इज दिस प्रोसीजर, राइट द कॉम्प्लिकेशन, राइट द प्रोसीजर ऑफ द स्टेप्स ऑफ द प्रोसीजर। तो मतलब आप फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अल्लाह ये क्या भला है। ठीक है, खैर वो आप देखोगे तो इंशाल्लाह समझ आएगी। ठीक है, अच्छा बच्चे, ये टावर क्लिप्स। ठीक है, अच्छा तो बच्चे ये फिर वही वो है, क्यूरेट है। ठीक है, लेकिन जस्ट ये शार्प है, ये तो दो ये दोनों साइड पर था ना, एक शार्प है है, बस जस्ट ये शार्प। ठीक है, ये डायग्नोस्टिक DNCs में इस्तेमाल होता है। अच्छा बच्चे, द ऑक्सीटोसिन, ठीक है, दफा का ना, मतलब इंडक्शन आप लेवल भी कर सकते हैं इससे। PPH में दीज आर यूटिलिटोरिक। ठीक है, अच्छा और बच्चे ये इंजेक्शन जो है तो डेप्ट-प्रोवेरा है ना, वो जो 3 मंथ्स के लिए जो इंजेक्शन टेम्पररी कंट्रासेप्शन के लिए लगाते हैं। ठीक है, सेकेंड जनरेशन प्रोजेस्टेरॉन है। ठीक है बच्चे, इसमें सेकेंड जनरेशन प्रोजेस्टेरॉन है। अच्छा, मेट्रॉक्सिमेट प्रोजेस्टेरॉन है। ठीक है, वो 150 मिलीग्राम का होता है। देखो ये एक ना एक्सप्रेशन पर ज़रूर पड़ा होता है, या तो एक्सीटोसिन पड़ी होती है, या मेथर्जीन पड़ी होती है। ठीक है, या इम्प्यूर मेथर्जीन की इम्प्यूर, या ये डेपो-प्रोवेरा की इम्प्यूर पड़ी होती है, या कंट्रासेप्टिव पिल्स का एक पेपर पड़ा होता है, या मिनीसल्फेट का एक इम्प्यूर पड़ा होता है। ठीक है, फिर वो आपसे कहते हैं कि इसके यूजेस बताओ, एक पेशेंट को आप दे रहे हो, कैसे मॉनिटर करोगे, जो डॉक्टर आप लोगों को पढ़ा रही थे बेड 9 पर, तो वही चीज़ें फिर आपकी आती है। या हमने स्टैटिक उस पर रखा होता है कि आइडेंटिफाई दिस ड्रग, व्हाट इज द डोज,
what are the indications and how will you monitor the patient while giving this drug? सल्फेट का वो होता है अल्डोमेट, ये जो वो है वो मिथाइल-डोपा, उसकी टैबलेट्स पड़े होती है। तो ज़रूर आपका एक या 2 स्टेशन ज़रूर आपके ये ड्रग्स के होते हैं। तो ये चंद चीज़ें जो मैंने नाम बताए ना, हाँ, इसके अलावा वो जो इंडक्शन के लिए वो जो है ना ग्लेंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 स्पेशली, ठीक है, जो कि ग्लैंडिन के नाम से आता है और उसके नाम प्रोस्टीन के नाम से आता है, वो 3 मिलीग्राम है। तो उससे आपसे डोज पे पूछते हैं कि डोज कितना है, तो ये 150 मिलीग्राम है, ठीक है। और जो वो है ना प्रोस्टाग्लैंडिन है तो 3 मिलीग्राम होता है, ठीक है। और उसमें वही कोल्ड चेन मेंटेन करना होता है कि मतलब उसका फ्रिज में वो पड़े हो, क्योंकि उसका कोल्ड चेन जो है तो 0 से ऊपर होना चाहिए, मतलब -1, 0 से कम होना चाहिए, -1, -2, -3 होना चाहिए, ठीक है। चलो बच्चे, आपकी इंस्ट्रूमेंट हो गई, सबको पता है, ठीक है। सिरिंज, हाँ। अच्छा बच्चे, मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर आपका ज़रूर डिमी पर कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। या तो आपसे कहेंगी कि ब्रीच विजाइनल डिलीवरी की वो बताओ, स्टेप्स बताओ, ठीक है बच्चे। या आपसे कहेंगे कि नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी के स्टेप्स बताओ, ठीक है। अभी मैं नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी के स्टेप्स बता रही हूँ, फिर आप चौहान से पढ़ लेना। वो स्टेप्स कौन कौन से वाले हैं? एंगेजमेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटेंशन, एक्सटर्नल रोटेशन, रेस्टिट्यूशन एंड देन डिलीवरी ऑफ द हेड एंड देन द होल बॉडी, ठीक है। हाँ बच्चे, पेल्विस इस तरह है ना कि पेल्विस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इनलेट, मिड कैविटी, आउटलेट, ठीक है। आप अगर इस तरह शुरू करोगे तो उसको ज़रा, हाँ, किसी न किसी स्टेशन पर ये भी आ जाता है, राइट वेरियस डायमीटर्स ऑफ द फीटल स्कल एंड द मदर पेल्विस। तो आपने वही इसमें इनलेट, मिड कैविटी, आउटलेट के डायमीटर्स लिखने होते हैं, और फिर इस पर वही डायमीटर की जो डिफरेंट उसमें कि सब एक्सेप्टेड ब्रैग्मेटिक डायमीटर है, ठीक है, मेंटो वर्टिकल डायमीटर है, सबमेंटो सबमेंटो वर्टिकल, एक मिनट, सब एक्सेप्टेड ब्रैग्मेटिक जो कि नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी में प्रेजेंट करता है। फिर एक्सेप्टेड फ्रंटल जो कि एक्सेप्टेड पोस्टीरियर में प्रेजेंट करता है। एक्सेप्टेड फ्रंटल एक्सेप्टेड से लेकर निजियान तक, नोज की इस ब्रिज तक, ठीक है, 11.5 होता है। पहला वाला 9.5 होता है जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए फेवरेबल है, ठीक है। फिर एक्सेप्टेड पोस्टीरियर यू भी प्रेजेंट करेगा, तो उसमें सब एक्सेप्टेड नहीं, एक्सेप्टेड फ्रंटल शुरू है, सब एक्सेप्टेड ब्रैग्मेटिक, सेकंड है एक्सेप्टेड फ्रंटल, फिर है मेंटो सबमेंटो ब्रैग्मेटिक, ये फेस प्रेजेंटेशन के लिए है, सबमेंटो ब्रैग्मेटिक, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे, और ये भी 9.5 है। फेस प्रेजेंटेशन में आपकी बेबी डिलीवर हो सकता है, लेकिन उसकी भी फिर 2 कंडीशन है कि चिन इंटीरियरली आ रहा है, ठीक है, कि पोस्टीरियरली आ रहा है, ठीक है। तो इंटीरियर में डिलीवर हो सकता है, लेकिन पोस्टीरियर अगर चिन हो तो डिलीवर नहीं हो सकता, उसके लिए फिर आपको सीजरियन करना होता है, ठीक है। चौथी क्या चीज़ है प्रेजेंटेशन में? ब्राउ प्रेजेंटेशन, उसमें होता है मेंटो वर्टिकल, तो ये मेंटम से लेकर सेजिटल मेड ऑफ द सेजिटल स्ट्रक्चर तक, तो ये 13.5 है। तो ये सबसे नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी के लिए अनफेवरेबल है, इसमें आपने सीजरियन करना होता है, ठीक है। एक्सेप्टेड पोस्टीरियर में 75% डिलीवर हो जाती है नॉर्मली, 20% ऐसे होते हैं कि वो आपको 15 to 20% वो ऐसे होते हैं कि आप उसमें फॉर्सेप्स से वैक्यूम लगा देते हैं, वो डिलीवर हो जाते हैं, उससे 5 to 10% बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है, वो बिल्कुल आप फिर वो नहीं हो सकते, वो भी फिर आप सीजरियन में एंड अप करोगे उसको। फिर जब हम अंदर देखते हैं तो हमें पता चल जाता है, अच्छा ये एक्सेप्टेड पोस्टीरियर था इसलिए नहीं हो रहा था बेबी, ठीक है। वो हम सेकंड स्टेज सीजरियन फिर उसको कहते हैं कि मतलब डायलेटेशन फुल हो गई, बेबी अब नीचे नहीं आ रहा, तो 5 to 10 एक्सेप्टेड पोस्टीरियर में भी वो हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, और नॉर्मल डिलीवरी में सब एक्सेप्टेड ब्रैग्मेटिक डायमीटर प्रेजेंट करता है। एक्सेप्टेड पोस्टीरियर में एक्सेप्टेड पोस्टीरियर जो होती है पोजीशन, तो उसमें एक्सेप्टेड फ्रंटल डायमीटर प्रेजेंट करता है, ठीक है। और जो फेस प्रेजेंटेशन होती है उसमें सबमेंटो ब्रैग्मेटिक प्रेजेंट करता है डायमीटर, ठीक है।
और जो ब्राउ प्रेजेंटेशन होती है, प्रेजेंटेशन अलग चीज़ है कि जो पार्ट जो है तो सबसे आगे आ रहा हो, ठीक है, उसको प्रेजेंटेड पार्ट हम कहते हैं ना, कि जिस पार्ट ने यूट्रस का लोअर पार्ट ऑक्यूपाई किया हो, ठीक है, दिस इज द प्रेजेंटेड पार्ट ऑफ यूट्रस, ठीक है। और जो वो होता है ब्राउ प्रेजेंटेशन में मेंटो वर्टिकल, तो ये डायमीटर कभी आ जाते हैं, वो भी चौहान का एक पेज है, वो आप उधर होगा सर, तो वो भी एक दफ़ा देख लो। अच्छा, फिर अगर समझ नहीं आ रही है तो फिर दोबारा मैं करवा दूंगी, क्योंकि आप एक दफ़ा पढ़ लोगी तो फिर आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो, अब मैम अभी जाने डिलीवरी की वो है। अच्छा ठीक है, सबसे पहले आप कह दोगे कि पहले जो है तो 3 पार्ट्स में इनलेट है, मेट कैविटी, आउटलेट है। इनलेट पर हमारे साथ ट्रांसवर्स डायमीटर इज मोर देन एंटीरियर पोस्टीरियर, तो बेबी वो शेप इज्यूम करेगा जिसकी